नमस्कार दोस्तों, रोहित हेयर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला जो टॉपिक है उस पे सर क्वेश्चन बना के दिए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जेपी के बारे में, जेपी से जयप्रकाश नारायण से हमेशा बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, हमेशा। तो अच्छा रहेगा कि जेपी के बारे में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, अगर वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस को अगर हम लोग कवर कर लेंगे तो कम से कम एटलीस्ट हम लोग 2 नंबर तो अपना सिक्योर कर ही लेंगे। देखिए, जेपी के जो भी ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, सर से आप लोग इस ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हैं। जेपी के बारे में जितने ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा चुके हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं सर ने फ्रेम किए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको पसंद आएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जेपी पे हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि हम अभी जो आपको बताएंगे वो ब्रीफ रिकैप रहेगा। आप जो पुराने लोग हैं उनके लिए रिवीजन होगा, क्योंकि उनका फिर बोरियत हो जाएगा। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जेपी के फ़ोटो से ही एक थंबनेल बनाया हुआ है। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछता है। लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए, हम पहले कुछ आपको एक ब्रीफ रिकैप देते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे इसको देखेंगे। देखिए, जेपी का जो जन्म होता है वो होता है 11 अक्टूबर, एक सेकेंड, वो होता है 11 अक्टूबर 1902 को। कहाँ पे हो रहा है? सीतब दियारा में हो रहा है। सीतब दियारा कहाँ है? सारण में है। राजेंद्र बाबू का जन्म कहाँ होता है? गांव पूछ लेता है इनका, याद रखिएगा। जीरादेई में होता है राजेंद्र बाबू का, वो सिवान में है। राजकुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हो रहा है? राजकुमार शुक्ला का है गांव मुरली भरहवा, ठीक है, चंपारण में। तो ये पता रखिएगा। जब 1902 में जेपी का जन्म हो रहा है तो जेपी किस मूवमेंट में, अब आप स्वदेशी मूवमेंट आप देखेंगे तो स्वदेशी मूवमेंट में इनका रोल नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है। जेपी जो है पटना कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं, पटना कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और इनका नन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। नन कॉपरेशन मूवमेंट के दरमियान अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पटना आते हैं, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कहा जाता है कि इतने बढ़िया ओरेटर हैं, इतने अच्छे से बात रखते हैं कि लोगों को दीवाना बना देते हैं। जेपी पटना कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सुनने जाते हैं। इतने मोहित हो जाते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बोलते हैं कि अंग्रेजी को छोड़ दीजिए, और इनके एग्ज़ाम में मात्र 20 दिन बचा होता है, पटना कॉलेज को छोड़ देते हैं। और नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय आप पुराना वीडियो में जाकर देखिए, उसमें हमने बताया है कि बिहार विद्यापीठ का गठन होता है। जब बिहार विद्यापीठ का गठन होता है, जिसका उद्घाटन गांधी जी आकर करते हैं, बिहार विद्यापीठ वाज एन आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है, आईआईटी इसलिए आईआईटी नहीं है क्योंकि उसके बिल्डिंग्स बहुत अच्छे हैं, आईआईटी इसलिए आईआईटी है क्योंकि वो एलुमनीज बहुत अच्छा देता है, उसके प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। बिहार विद्यापीठ को देखेंगे तो इसके चांसलर कौन बनते हैं? मौलाना मजहरुल हक, जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन से करके आते हैं। वाइस चांसलर कौन बनते हैं? ब्रजकिशोर प्रसाद बनते हैं। प्रिंसिपल कौन बनते हैं? राजेंद्र बाबू बनते हैं। और फैकल्टी कौन हैं? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह हैं, जो बाद में बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री बनेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी बनते हैं। ये जो ब्रजकिशोर प्रसाद जो वाइस चांसलर हैं, यही इनकी बेटी है, उसका नाम है प्रभावती। इतने प्रभावित होते हैं जयप्रकाश नारायण से कि अपनी बेटी की शादी जेपी से करते हैं, जयप्रकाश नारायण से करते हैं। तो 20 दिन एग्जाम में बचा हुआ है, एग्जाम छोड़कर बिहार विद्यापीठ को ज्वाइन कर लेते हैं। अबुल कलाम आज़ाद से इतने प्रभावित हो जाते हैं उनके भाषण से, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली जाते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली में सोशियोलॉजी पढ़ के आते हैं। और इसी दरमियान इनकी एक जो किताब है, उस किताब का नाम है वाई सोशलिज्म। तो ये जेपी द्वारा लिखित किताब है। ये सब पुराना वीडियो में बताया हुआ है, जो पुराने लोग हैं उनके लिए रिपीटेशन है, हम सॉरी आपको बोलते हैं। अब देखिए, अब क्या हो रहा है। अब अमेरिका से ये भारत आएंगे, 1929 में भारत आते हैं और 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बनते हैं। इतने विद्वान हैं कि इनकी विद्वता का कद्र पंडित नेहरू को होता है, एंड ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ पंडित नेहरू। ये हम लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1929 के समय आप देखिए,
कि कौन सा मेजर इवेंट हो रहा है? 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है, नागरिक अवज्ञा मूवमेंट हो रहा है। उस समय 1929-30 के आसपास देखेंगे तो लोग सोशलिज्म के तरफ, सोशलिज्म विचारधारा के तरफ खींचे जा रहे थे। आइदर बीट सुभाष चंद्र बोस, बीट नेहरू, बी इट जयप्रकाश नारायण, ये सब सोशलिस्ट माइंडसेट के होते जा रहे थे। उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब चलता है? 1930 से 32-33 तक के आसपास तो चलते ही रहता है। धीरे धीरे ट्रूस होता है, फिर चलते रहता है। 1930 से स्टार्ट होता है और आप देखेंगे कि 1931 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हो रहा है। 1931 में क्या हो रहा है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन हो रही है। कहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन हो रही है? पटना में गठन हो रहा है। ये सब बताया हुआ है। किसके आवास पर? एक इनफॉर्मल मीटिंग रखी जाती है। किसके आवास पर? फूलन प्रसाद वर्मा के आवास पर। कौन कौन रहता है फूलन प्रसाद वर्मा के आवास पर? जेपी रहते हैं, गंगा शरण सिन्हा रहते हैं, रामानंद मिश्रा रहते हैं, राहुल संकृत्यान रहते हैं, जेपी रहते हैं। और यहीं पर 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन होती है और 1932 में सीडीएम और उससे रिलेटेड मैटर में इनको जेल हो जाता है। जेपी को जेल में कहाँ इनको रखा जाता है? नासिक के जेल में रखा जाता है। और नासिक के जेल में बहुत वेटरन सोशलिस्ट लीडर हैं, अच्युत पटवर्धन, एम.एन. रॉय, इनसे इनकी भेंट होती है। और 1934 में ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी जाती है, जिसके प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? आचार्य नरेंद्र देव बनेंगे। जनरल सेक्रेटरी कौन बनेंगे? जनरल सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण बनेंगे ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी का। ये सब पुराना स्टोरी चल रहा है। पर जेपी नेशनल हीरो के रूप में कब उभर के आ रहे हैं? अगर आपसे जेपी के नेशनल हीरो की बात कही जाए तो जेपी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के, अच्छा, जब ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी बन रहा है तो ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन हैं? एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं बसवंत सिन्हा या बसवंत सिन्हा या बसम सिन्हा, इनका नाम है बसम सिन्हा। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर जो मुझे लगते हैं वो हैं यूसुफ मेहरैली, अच्युत पटवर्धन। ये सारे लोग, यूसुफ मेहरैली इसलिए बहुत फेमस हैं कि ये कैची स्लोगन्स के लिए बड़े जाने जाते हैं। जब साइमन कमीशन आता है, जिसको आप व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं, जो नारा लगता है साइमन गो बैक, कौन देता है? यूसुफ मेहरैली देते हैं। यूसुफ मेहरैली की ही नारा है क्विट इंडिया। मतलब बहुत कैची स्लोगन देने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि बिस्मिल अजीमाबादी की जो लाइन है सरफरोशी की तमन्ना, उसको फेमस राम प्रसाद बिस्मिल करते हैं। यूसुफ मेहरैली की लाइन है क्विट इंडिया, जो गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत फेमस हो जाता है। 1942 में आपको पता है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी डू और डाई का नारा देंगे। ये किस जेल में चले जाएंगे? हजारीबाग जेल में बंद हो जाएंगे। हजारीबाग जेल के दौरान दिवाली के समय सारे जब गार्ड छुट्टी पर होते हैं तो हजारीबाग जेल से एस्केप कर जाते हैं। जब एस्केप करेंगे तो उसी समय क्विट इंडिया मूवमेंट का नेशनल हीरो कौन रहा है? तो जेपी रहे हैं। जब एस्केप करेंगे तो लोहिया के साथ मिलकर, सूर्यदेव नारायण सिंह के साथ मिलकर, नित्यानंद सिंह के साथ मिलकर, ये पुराना है इसलिए थोड़ा इसको हम शॉर्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। नित्यानंद के साथ मिलकर, अरुणा असफ अली के साथ मिलकर, ये बकरी का टापू है कहाँ? राजविलास के जंगल में। राजविलास के जंगल कहाँ है? राजविलास का जंगल नेपाल में। वहाँ पर आज़ाद दस्ता बनाएंगे। आज़ाद दस्ता क्या करेगा? गुरिल्ला वारफेयर के माध्यम से नित्यानंद सिंह अस्त्र और शस्त्र की ट्रेनिंग देते हैं और गुरिल्ला वारफेयर के माध्यम से अंग्रेजों पर अटैक करते हैं। अंत में इन लोग सब कोई अरेस्ट हो जाएंगे और जेपी को किस जेल में रखा जाएगा? लाहौर के जेल में रखा जाएगा। पर जब गांधी जी के साथ पैक्ट होना स्टार्ट होता है तो उस समय गांधी जी एक कंडीशन रखते हैं कि जयप्रकाश नारायण को और लोहिया को आप जेल से रिहा करिए। उस समय वाइसराय कौन होता है? उस समय वाइसराय वेहवल होता है। कब की बात है? 12 अप्रैल 1946 की बात है। 12 अप्रैल 1946 को जेपी को छोड़ा जाता है लाहौर जेल से और इसको जयप्रकाश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
सब बताया हुआ है यार। वेभल जो है ये कब तक रहते हैं, हमको अगर पूरा हमको डेट याद है तो फरवरी 1947 तक रहते हैं। यही वेभल हैं, इन्हीं के समय आप देखेंगे कि वेभल प्लान आता है 1945 में। वेभल प्लान आता है। वेभल प्लान में क्या क्या मुख्य बातें हैं? वेभल प्लान में ये कहा गया है कि जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें वाइसरॉय को छोड़कर और कमांडर इन चीफ को छोड़कर जितने भी मेंबर्स होंगे भारतीय होंगे। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 14 मेंबर थे, उसमें ये कहा गया कि इसमें 6 मेंबर जो होंगे वो मुस्लिम्स नॉमिनेटेड होंगे। अगर 6 और 14 का आप निकालें तो 6 दूनी 12, तो मतलब 14 से कम हो गया, 50 से कम, मतलब 42% के आसपास कहा गया कि 42% के आसपास जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे वो मुसलमान होंगे। पर मुसलमान का जो पॉपुलेशन था 25% था। तो एक डिसअप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन की बात होती है और इनका जो वेभल प्लान है उसको खारिज किया जाता है। पर हम लोग को इतना याद रखना होगा कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जब हजारीबाग जेल में बंद रहते हैं तो वेभल इनको रिलीज करता है ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ गांधी जी। यहीं पर नहीं रुकते हैं। 1942 के समय अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो तो रेल लाइन को कबाड़ दिया गया, संचार व्यवस्था को बाधित किया गया। अगर देश में सबसे ज़्यादा कोई अफेक्टेड प्लेस था तो वो था पटना, मोस्ट अफेक्टेड प्लेस था। क्विट इंडिया मूवमेंट का नेशनल हीरो कौन है? जेपी हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ये ध्रुव दल की स्थापना होती है। वो जो कुंडे की जो कुंडे हैं जिनका बेटा जो कटिहार का है उनकी हत्या हो जाती है, फिर ध्रुव दल की स्थापना होती है। जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए यहीं पर नहीं रुकते हैं, एक भूदान मूवमेंट विनोबा भावे स्टार्ट करते हैं। विनोबा भावे का जो भूदान मूवमेंट है, फ्रीडम जब आज़ादी मिल जाती है उसके बाद भूदान मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। मतलब जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनके पास 100 बीघा ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है, पर कुछ लोगों के पास भूमिहीन हैं तो उनसे ज़मीन मांगा जाता है कि इनको दे दिया जाए। तो विनोबा भावे के साथ ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल, ही वॉज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन द भूदान मूवमेंट ऑफ द विनोबा भावे। पर अभी भी जेपी का अभी भी एक फेज बचा हुआ है। आप देखिए 1971 का जब चुनाव होता है तो 1971 में इंदिरा गांधी किस चीज़ का नारा देती हैं? गरीबी हटाओ का नारा देती हैं। फिर सत्ता में आएंगी, पर सत्ता में आने के बाद 1974 में आप देखते हैं 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति की नींव रखी जाती है। संपूर्ण क्रांति को आप क्या कहते हैं? टोटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। और इसी टोटल रिवॉल्यूशन में जेपी नारा देते हैं, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इतनी महंगाई थी, इतनी बेरोजगारी थी, उसके संदर्भ में ये देते हैं कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। वो लाइन किसका है? दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर का है। जिस तरह से बिस्मिल अजीमाबादी का लाइन जो है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर उसको किसी ने फेमस बनाया तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया। ये जो सिंहासन खाली करो वाली जो लाइन है, आप आए दिन अखबार में नेताओं के मुंह से सुनते रहते होंगे। वो लाइन भले ही दिनकर की है, पर उसको अगर किसी ने फेमस और जनता की जुबान पर पहुंचाया तो वो थे जेपी। और याद रखिएगा अभी तक इनका नाम था जयप्रकाश नारायण। पर टोटल रिवॉल्यूशन के बाद, बिहार की उस मिट्टी के बाद जहां पर वो संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं और यहीं पर ये जयप्रकाश से जेपी बनते हैं। टोटल रिवॉल्यूशन के दौरान इनको लोग जेपी कहना स्टार्ट करते हैं और इसी के दरमियान, इसी टोटल संपूर्ण क्रांति के अभियान रिवॉल्यूशन के दौरान इनको लोग लोकनायक कहता है। पटना एयरपोर्ट का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। और लोकमान्य किसको कहते हैं? तिलक को कहते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह से टोटल रिवॉल्यूशन होता है और पहली बार नन कांग्रेस गवर्नमेंट की गठन 1977 में होती है जो जनता पार्टी का रूप लेती है। ये जितने नीतीश जी हैं, रामविलास जी हैं, लालू जी हैं, सुशील मोदी हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, दिस ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री ऑफ द जनता पार्टी विच वॉज स्टार्टेड बाय द जेपी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट लेना स्टार्ट करते हैं। जयप्रकाश नारायण ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ नेहरू। जयप्रकाश नारायण वॉज नॉट द पार्ट ऑफ विच मूवमेंट? भाई 1902 में जन्म लिए हैं, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हो रहा है। इस मूवमेंट को छोड़कर क्विट इंडिया मूवमेंट में रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के तो हीरो ही रहे हैं, मतलब ही हैज़ बीन द एपी सेंटर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नासिक जेल में चले जाते हैं। भूदान मूवमेंट में भी इनका रोल तो है ही।
गांधी जी इंसिस्टेड दैट ही वुड बिगिन द नेगोशिएशन, अभी आपको बताए इन्हीं को नहीं छोड़वाते हैं। लोग कहता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं छोड़ा था, बहुत कोशिश की गांधी जी ने भगत सिंह को छोड़ाने के लिए, पर वो वायलेंस के लिए बंद थे। पर गांधी जी का एक अलग आइडियोलॉजी है, यू मे हैव द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पर गांधी को गाली देने से पहले गांधी को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो वेभल से बात करके इन्हीं के मेहनत से लोहिया को भी छुड़वाया जाता है और जेपी को भी छुड़वाया जाता है। ड्यूरिंग सीरियम नासिक जेल में है, हम लोग को ये सब पता नहीं होता, हम लोग हजारीबाग केवल जानते हैं। टोटल रिवॉल्यूशन कॉल बाय जेपी वाज गिवन फ्रॉम वेयर, देखिए इतना सर ने चेंज किया है, इसका हो जाएगा गांधी मैदान पटना। अच्छा देखिए, जो गांधी मैदान का जो ये है, पहले गांधी मैदान जो पटना है इसका नाम क्या था? पटना लॉन था। पर जब गांधी जी की हत्या, जो ये गुंडा है नाथूराम गोडसे, इस तरह का जो गुंडा जो उनका हत्या करता है, उसके बाद गांधी जी की हत्या के बाद उनको याद करने के लिए पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया जाता है, ठीक है। तो गांधी मैदान पटना से देते हैं नारा, और वहीं पटना की भूमि एपी सेंटर बनती है, और यहीं से जनता पार्टी की फिर बाद में सरकार बनती है और संपूर्ण क्रांति होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ट्रेन वाला भी बच्चा सब बंद किया था, रेलवे वाला 1974 में ट्रेन रुका था। 1974 में हम पहले बता चुके हैं, 1974 में जो रेल लाइन को रोका गया था वो जॉर्ज फर्नांडिस ने रोका था, याद रखिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस जीतते थे। जेपी को कब बताया गया है यार? ये जो पुराना वीडियो देखें उनके लिए तो चवन्नी भर का सवाल है। 1999 में इनको भारत रत्न मिलता है और 1965 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, सब बताया हुआ है। हु हैज़ रिटन द बुक वाई सोशलिज्म, ये भी बताया हुआ है पहले वाले वीडियो में। तो करेक्ट आंसर इज जेपी। अच्छा, जेपी पे जो एक किताब लिखी जाती है जयप्रकाश, है ना, कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, अग्निकुंड में ज्वाला बूझते देख स्वयं कूद जो पड़ता है। कौन लिखते हैं? इनके परम मित्र हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, वही लिखते हैं ना। राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी गांव मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, और इनकी एक रचना है, उसका नाम है युवक, ठीक है। हु हैज़ रिटन द बुक चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी, ये है अरविंद मोहन की किताब है, इसको याद रखिएगा। ये राजकुमार शुक्ला पर लिखी हुई किताब है। और चंपारण में गांधी की यात्रा और चंपारण में गांधी के दिन, ये भी किताब अरविंद मोहन के द्वारा लिखी गई है। लाइन्स ऑफ दिनकर कौन कब फेमस होता है? आती है एट द कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बड़े क्लोज दिए हुए हैं ना, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।